हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भाषा नीति जल्द तैयार होगी। जब जब दोस्तों झारखंड में नया रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आता है या फिर नया नोटिफिकेशन आता है कोई भी भर्ती का, तब तब दोस्तों झारखंड में स्थानीय भाषा नीति को लेकर के कोई ना कोई मतलब निर्णय आता ही है। क्यों? क्योंकि झारखंड में दोस्तों खोड्डा, नागपुरी, जो झारखंड का आपका जनजातीय भाषा हो गया या फिर क्षेत्रीय भाषा हो गया, उसका दोस्तों एक पेपर का अलग से एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब ज़िला में, झारखंड के ज़िला में क्षेत्रीय भाषा मतलब को लेकर के दुविधा उत्पन्न होती है, तो उसी को लेकर के दोस्तों नीति अब बनाई जाएगी। तो ये जो अपडेट है दोस्तों, झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो भाषा नीति कैसी होगी इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये पूरा पेपर कटिंग में इसका ब्यौरा दोस्तों दिया हुआ है, और जब भी नीति बनेगी यही सब चीज़ों का उसमें उन्मूलन मतलब व्याख्या किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भाषा नीति जल्द। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। 31 मार्च 2026 तक राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना। मुख्य बातें क्या क्या रहेगी, चलिए इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा, नई भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य होगा। सबसे पहले ये फर्स्ट प्रेफरेंस रखा जाएगा। दूसरा प्रेफरेंस क्या रखा जाएगा इसमें कि नीति निर्माण के लिए कमेटी गठित, जिसमें NCIRT, ठीक है, और आपका TISS मुंबई और राज्य के संस्थान से शामिल होंगे। और उसके बाद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा के प्रावधान का अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद है आपका कि नीति बनने के बाद विद्यार्थियों को 3 भाषाओं में अध्ययन का विकल्प मिलेगा। उसके बाद जनजातीय भाषाओं का पढ़ाई से प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रों को मिलेगा लाभ। ठीक है, कक्षा 1 से 12वीं तक लागू होगी यह भाषा नीति। मैट्रिक में किस भाषा के कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इसका व्याख्या किया गया है। तो चलिए पूरा अपडेट को आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्य सरकार की अब अपनी भाषा नीति बनाएगी। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई को लेकर के नीति तैयार की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं का आरक्षण और उन्हें बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी भाषाओं का पाठ्यक्रम बनेगा और किताबें तैयार की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी की बैठक में देश के अलग अलग राज्यों में प्रभावी भाषा नीतियों पर विचार किया गया है। कमेटी के सदस्य अन्य राज्यों की भाषा नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों की नीतियों को देखा जा रहा है। इनसे कुछ राज्यों की अपनी भाषा नीति पहले से ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में भाषा की पढ़ाई को लेकर के किए गए प्रावधानों का भी अध्ययन किया जा रहा है, जो नया शिक्षा नीति के तहत है। कमेटी 31 मार्च 2026 तक नीति का अंतिम रूप देने के लिए तैयार कर रही है। भाषा नीति बनाने के लिए गठित कमेटी में राज्य के अलावा देश के अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधित्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, इनमें NCERT, ठीक है, TISS मुंबई और NEP की भाषा की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड से TIRI जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, विभाग तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य के स्कूलों में भाषा की पढ़ाई को लेकर के अपनी नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम और किताबें तैयार किया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 4 लाख विद्यार्थियों में 50,000 पढ़ते हैं मातृभाषा। मैट्रिक स्तर पर 11 मातृभाषा की पढ़ाई होती है। वर्ष 2024 में 4.18 लाख
विद्यार्थी शामिल हुए थे। 51,629 विद्यार्थियों ने मातृभाषा का विकल्प चुना था। ठीक है ना, मतलब क्षेत्रीय भाषा में मातृभाषा का ही विकल्प चुना था। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है स्थिति नीति, नई नीति से क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि फिलहाल राज्य में स्कूली शिक्षा में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई अनिवार्य है। मैट्रिक में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं की परीक्षा देनी होती है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक या तो दोनों शामिल हो सकते हैं। या तो हिंदी या तो इंग्लिश लीजिए या फिर दोनों भाषा लीजिए, मतलब सिलेक्ट आप कर सकते हैं। किसी एक में पास होना अनिवार्य होता है। सही बात है, मैट्रिक में आपका टोटल 6 सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपको पास करना अनिवार्य रहेगा। जिसमें मान लीजिए कि मैट्रिक में जो मेन 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया और आपका सामाजिक विज्ञान हो गया। इस 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य रहता है। अनिवार्य मतलब होना ही है। और आपका एक हिंदी रहता है, एक इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप इंग्लिश और संस्कृत जो रहता है उसमें मान लीजिए कि आप फेल कर जाते हैं इंग्लिश में, तो संस्कृत का नंबर जुड़ जाता है। या फिर मान लीजिए कि आप संस्कृत में फेल कर जाते हैं तो इंग्लिश